नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज है। टारगेट एग्जाम विधि चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग करंट इवेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, 15 जनवरी 2025 को भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई अर्थात नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अनुसार दिसंबर 2024 में यूपीआई के जरिए लगभग कितने लेन देन हुए थे। ऑप्शन इसमें ए वाला सही होगा, 16.73 अरब वित्तीय लेन देन। यदि आपसे वित्तीय लेन देन की बात करता है, ट्रांजैक्शन की बात करता है, तो आपको 16.73 अरब लगाना है। यदि आपको वैल्यू की बात करता है तो आपको बताना है कि 23.25 लाख करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन दिसंबर 2024 में हुआ था। आइए आगे देखते हैं। यूपीआई को याद रखिएगा, यूपीआई की फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। दूसरा प्रश्न है, जनवरी 2025 को किसने नई दिल्ली में सीबीआई द्वारा विकसित पोर्टल भारत पोल का शुभारंभ किया था। ऑप्शन इसमें बी वाला सही होगा। यह पोर्टल इस पोर्टल की मदद से राज्यों की पुलिस किसी भी अपराधी के बारे में जानकारी जुटाने के लिए सीधा इंटरपोल से रिक्वेस्ट भेज सकेगी। पहले यह सिर्फ सीबीआई तक ही सीमित था, अब किसी भी जांच एजेंसी के द्वारा सीधा इंटरपोल से संपर्क करना आसान होगा। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ने की है। ऑप्शन इसमें बी वाला सही होगा। आईएमएफ की चीफ इस समय क्रिस्टलिना जॉर्जिवा है और आईएमएफ की स्थापना 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। वाशिंगटन डीसी में। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय भी वाशिंगटन डीसी में ही है। इसकी स्थापना भी 1945 में हुई थी। इसके अध्यक्ष इस समय अजय बंगा हैं। अजय बंगा इसके 14वें अध्यक्ष बने हैं। एडीबी की फुल फॉर्म होती है एशियन डेवलपमेंट बैंक या एशियाई विकास बैंक। इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है और इसके अध्यक्ष मसात सुगु अकासावा हैं। लास्ट ऑप्शन है आपका आईएसए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस या अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन। इसकी स्थापना 2015 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है हरियाणा में है, अर्थात इंडिया में है। इसके अध्यक्ष इस समय अजय माथुर जी हैं, अजय माथुर। लेकिन इनका कार्यकाल मार्च 2025 में समाप्त हो रहा है। उसके बाद में आशीष खन्ना इसका पदभार संभालेंगे। आइए आगे देखते हैं। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सैन्य अभ्यास भारत और अमेरिका के मध्य आयोजित हुआ था। तो ऑप्शन इसमें सी वाला सही होगा, वज्र प्रहार। वज्र प्रहार का आयोजन हुआ था अमेरिका के इडाहो में। अमेरिका के इडाहो में वज्र प्रहार सैन्य सम्मेलन अमेरिका और भारत के मध्य हुआ था। इसका आयोजन 2 से 22 नवंबर के मध्य हुआ है। यदि एग्जाम में आएगा तो आप लोग याद रखिएगा। आइए ऑप्शन ए देखते हैं। ऑप्शन ए है डेजर्ट नाइट। डेजर्ट नाइट भारत, फ्रांस और यूएई अर्थात यूनाइटेड अरब एमिरेट्स या संयुक्त अरब अमीरात, इन तीनों देशों की जो वायुसेनाएं हैं, इन तीनों देशों की वायुसेनाओं के मध्य डेजर्ट नाइट सैन्य अभ्यास आयोजित होता है। विनवैक्स की बात करें तो विनवैक्स का आयोजन हरियाणा में हुआ। यह भारत और वियतनाम के मध्य होने वाला सैन्य अभ्यास है। विनवैक्स भारत और वियतनाम के मध्य होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास है और इसका 5वां संस्करण अभी आयोजित हुआ है 4 से 23 नवंबर 2024 में। लास्ट वाला है गरुण शक्ति। गरुण शक्ति हमेशा भारत और इंडोनेशिया के मध्य आयोजित होता है। भारत और इंडोनेशिया के मध्य आयोजित होता है और इस बार 1 नवंबर से 12 नवंबर को यह आयोजित हुआ है जकार्ता में। आइए देखते हैं आगे। पांचवा प्रश्न है, एनआईटी कालीकट द्वारा डेटा प्रबंधन के लिए किसको विकसित किया गया। ऑप्शन इसमें बी वाला सही होगा, निवाहिका वेब पोर्टल डेटा प्रबंधन के लिए डेवलप किया है एनआईटी ने। निर्माण पोर्टल है कोल इंडिया द्वारा डेवलप। कोल इंडिया लिमिटेड ने निर्माण पोर्टल को डेवलप किया है, जिससे राष्ट्रीय सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों को 1 लाख की वित्तीय सहायता प्राप्त होती है। अनुवादनी ऐप है केंद्र सरकार द्वारा। केंद्र सरकार ने अनुवादनी ऐप का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य शिक्षा में बहुभाषावाद को बढ़ावा देना है। ऑप्शन डी है मनी टू इंडिया ऐप। मनी टू इंडिया ऐप आईसीआईसीआई बैंक ने डेवलप किया है या बनाया है। इसका उद्देश्य कनाडा और भारत के बीच धन हस्तांतरण को सुगम बनाना है। छठवां प्रश्न देखते हैं। छठवां प्रश्न है, अर्जेंटीना की संसद का क्या नाम है। अर्जेंटीना की संसद का नाम है दोस्तों नेशनल कांग्रेस। ऑप्शन इसमें डी वाला सही होगा। और यदि अर्जेंटीना की राजधानी की बात करें तो अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स और यहाँ की मुद्रा है अर्जेंटीना की पेसो
यहाँ के पीएम हैं जेवियर मिलेई, जेवियर मिलेई अर्जेंटीना के पीएम हैं। आइए ऑप्शन ए देखते हैं। ऑप्शन ए है फोल्केटिंग, और फोल्केटिंग डेनमार्क की संसद है, डेनमार्क की संसद है फोल्केटिंग। यदि डेनमार्क की करेंसी पूछेगा तो डेनिस क्रोन है, डेनिस क्रोन। और डेनमार्क के जो पीएम हैं मैट फ्रेडरिक्सन हैं, मैट फ्रेडरिक्सन है। आइए अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन है दोस्तों रिक्सडॉग। रिक्सडॉग है स्वीडन की संसद, स्वीडन की संसद, और स्वीडन की मुद्रा है स्वीडिश क्रोन, स्वीडिश क्रोन। और यहाँ के पीएम हैं उल्फ क्रिस्टरसन, उल्फ क्रिस्टरसन। स्वीडन की संसद रिक्सडॉग है, स्वीडन की मुद्रा स्वीडिश क्रोन है, और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं उल्फ क्रिस्टन। और यदि स्वीडन की राजधानी पूछेगा तो इधर मैं बता दे रहा हूँ, स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम। आइए अगला ऑप्शन देखते हैं मजलिस। मजलिस ईरान की संसद का नाम है, ईरान की, और ईरान की राजधानी है तेहरान, और ईरान की मुद्रा है रियाल, और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं मसूद पेजेस्किन। सातवां प्रश्न है पेट्रिसिया स्कॉटलैंड निम्नलिखित में से किस संगठन की महासचिव हैं? तो ऑप्शन इसमें ए वाला सही होगा, कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ की महासचिव है पेट्रिसिया स्कॉटलैंड, और पेट्रिसिया स्कॉटलैंड का संबंध डोमिनिका से है, कैरिबियन कंट्री है डोमिनिका से। यदि एग्जाम में आएगा तो आप लोगों को याद रखना है। कॉमनवेल्थ की स्थापना 1949 में हुई थी, इसका मुख्यालय लंदन में स्थित है। अगला ऑप्शन है यूएनएचसीआर। यूएनएचसीआर का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज, या हिंदी में कह सकते हैं शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त। इसकी स्थापना 1950 में हुई थी, और इसका मुख्यालय जेनेवा में स्थित है, और वर्तमान में इसके उच्चायुक्त फिलिपो ग्रांडी हैं, फिलिपो ग्रांडी। ऑप्शन सी है यूएनएचआरसी। यूएनएचआरसी का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, या संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। इसकी स्थापना 2006 में हुई थी, इसका मुख्यालय भी जेनेवा में ही स्थित है। इस समय इसके हेड हैं वोल्कर टुर्क जी, वोल्कर टुर्क, ये एक ऑस्ट्रियन है। आइए आगे देखते हैं दोस्तों। फिलिपो ग्रांडी के बारे में बताया नहीं मैंने, ये इटालियन है, यदि एग्जाम में आएगा तो याद रखिएगा। आइए लास्ट ऑप्शन देखते हैं यूएनडीपी। यूएनडीपी का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, या संयुक्त राष्ट्र विकास परिषद। इसकी स्थापना हुई थी 1965 में, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है, न्यूयॉर्क में स्थित है। वर्तमान में इसके प्रमुख है आकिम स्टाइना, आकिम स्टाइनर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है मेघालय राज्य से संबंधित महोत्सव कौन सा है? मेघालय राज्य से संबंधित महोत्सव है, यहां पर दोस्तों गलत हो गया, ऑप्शन में देना भूल गया था, या फिर यहां ऐसे कर लेते हैं कि यहां से संबंधित एक महोत्सव है, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, मिगोंग महोत्सव, मिगोंग महोत्सव। अब आपको बताना है कि मिगोंग महोत्सव किस राज्य से संबंधित है। तो मिगोंग महोत्सव मेघालय से संबंधित है, ऑप्शन इसमें ए वाला सही होगा। मेघालय का एक सांस्कृतिक उत्सव है, या मेघालय के जो पश्चिमी गारो हिल्स हैं वहां पर यह मनाया जाता है। अब ऐसा पहले ये प्रश्न बन गया है, आपको पता लग गया मिगोंग महोत्सव मेघालय का है। अब हम अन्य ऑप्शन को देख लेते हैं। जैसे मिजोरम राज्य से एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है चपचारकुट महोत्सव। यह झूम के पूरा होने के बाद, झूम एक कृषि पद्धति है जिसमें जो है कटाई जो है जंगलों को जला करके फसल बोई जाती है, उसके बाद में उसकी कटाई होती है। जब ये झूम कृषि संपूर्ण होती है, पूरी होती है, फसल तैयार होती है, उसको काटने के बाद में चपचारकुट महोत्सव मनाया जाता है मिजोरम में, तो याद रखिएगा। और केरल से संबंधित है मकरा विलुक्का महोत्सव, मकरा विलक्कू महोत्सव। यह
दोस्तों मकरा विलक्कू मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है, सबरीमाला मंदिर में खास तौर पर मनाया जाता है और यह भगवान अयप्पा को समर्पित है। भगवान अयप्पा को समर्पित त्यौहार है मकरा विलक्कू। आइए ऑप्शन डी देखते हैं, मणिपुर। मणिपुर में एक महोत्सव मनाया जाता है निंगोल चकावा, निंगोल चकोबा है, निंगोल चकोबा। खास करके यह जो मैती समुदाय है, मैती समुदाय के रूप मैती त्यौहार है। यहाँ पर विवाहित महिलाओं और उनके पैतृक परिवार के बीच में बंधन के रूप में यह मनाया जाने वाला एक हर्ष उत्सव है। तो याद रखिएगा जो ये निंगोल चकोबा है यह मणिपुर से संबंधित है। आइए 9वां प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है, संस्कृति मंत्रालय ने पब्लिक आर्ट को बढ़ावा देने के लिए, लोकप्रिय बनाने के लिए किस पहल की शुरुआत की है? तो प्रोजेक्ट परी शुरुआत की है, ऑप्शन इसमें ए वाला सही होगा। आगे ऑप्शन देख लेते हैं। हेल्थ साथी योजना, इसे पेटीएम ने शुरू किया है, पेटीएम द्वारा शुरू किया गया है, व्यापारियों के लिए स्वास्थ्य और आय सुरक्षा की योजना है। सुभद्रा योजना की बात करें, सुभद्रा योजना उड़ीसा सरकार द्वारा शुरू की गई है, उड़ीसा सरकार ने शुरू की है। यह राज्य में पात्र महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई कल्याणकारी योजना है। सवेरा कार्यक्रम की बात करें तो सवेरा कार्यक्रम हरियाणा सरकार ने शुरू की है, हरियाणा सरकार ने शुरू की थी सवेरा कार्यक्रम। इसका उद्देश्य स्तन कैंसर की शीघ्र पहचान करना और उसकी रोकथाम करना है। अंतिम प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से 24 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 24 जनवरी को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन इसमें सी वाला सही होगा। और 2025 में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की थीम थी एआई और एजुकेशन, ऑटोमेशन की दुनिया में मानव एजेंसी को संरक्षित करना। अन्य ऑप्शंस को भी देख लेते हैं, जैसे राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है, यह 24 दिसंबर को मनाया जाता है और 24 दिसंबर 2000 की थीम थी वर्चुअल सुनवाई और उपभोक्ता न्याय तक डिजिटल पहुंच। विश्व मृदा दिवस की बात करें तो यह 5 दिसंबर को मनाया जाता है, 5 दिसंबर को। और विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर 2024 की थीम थी मिट्टी की रोकथाम, मापें, निगरानी करें और प्रबंध करें। तो दोस्तों आज की वीडियो में ये थे 10 प्रश्न जो करंट इवेंट से रिलेटेड है। मुझे आशा है कि आपके एग्जाम में आपकी मदद करेंगे। इसी तरह के वीडियोज में लेकर के आता रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।